आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विषय में हम इतिहास विषय का अध्ययन अपनी आज की कक्षा में करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इस पाठ का हम आज की कक्षा में दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अंग्रेजों द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद व मराठा राज्य में आपसी युद्ध हो रहे थे। यहाँ के जो भी शासक थे वो आपस में सत्ता के लिए संघर्षरत थे। देश के शासक सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए भी आपस में संघर्ष करते रहते थे। ये प्रकृति का नियम है कि सत्ता पाने के लिए आपस में मानव अपना संघर्ष जारी रखता है। कमज़ोर शासकों द्वारा अंग्रेज़ों की शरण लेना। जितने भी शासक कमज़ोर थे, जिनके पास धन की कमी थी या शक्ति की कमी थी, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते थे, जिससे कि उन्हें शक्ति और धन दोनों की प्राप्ति हो सके। इसी कूटनीति के तहत अंग्रेज भारत के अनेक शासकों को अपने कंपनी राज्य के विस्तार में शामिल कर लेते थे और सहायता के नाम पर दूसरे शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध के लिए विवश करते थे और उनको अपनी शक्ति के माध्यम से हराकर अपने कंपनी राज्य का विस्तार शनय शनय करते जा रहे थे। और इस प्रकार दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार होता चला जा रहा था। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने किस प्रकार एकाधिकार किया? लगभग 90 वर्षों 1764 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न नीतियों के अंतर्गत राज हड़पने की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। अंग्रेज अनेकों नीतियां बनाते और विभिन्न संधियों के तहत ऐसे प्रस्ताव रखते जिससे कि भारतीय शासक उन्हें मानने पर विवश हो जाएं और उनके राज्य को अंग्रेजी कंपनी राज्य में मिला लिया जाए। युद्ध में पराजित शासकों से लाखों रुपए वार्षिक कर के रूप में भी अंग्रेज वसूल लेते थे और उससे उनके खजाना में भी वृद्धि होती जा रही थी। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की मुख्य रणनीति थी। वो राजाओं को आपस में लड़ाकर उनका लाभ उठाते थे और आपसी संघर्ष में किसी एक राजा को पराजित कर पराजित हुए राजा और जीतने वाले राजा दोनों से ही धन की वसूली करते थे। वेलेजली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की विलय नीति, ये दो ऐसी नीतियां अंग्रेजों ने बनाई जो हमारे भारतीय शासकों के अनेकों आगे आने वाले युद्धों का कारण बनी और अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित किया और हमारे संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिकार जमा लिया। आप देख पा रहे होंगे इस मानचित्र में मराठा राज्य को हमने खड़ी लाइनों के द्वारा दिखाया है। फारसी सीमांत जो बेड़ी है, तिरछी है, और परवर्ती मुगल साम्राज्य को हमने बिंदु के द्वारा दिखाया हुआ। ऐसा मानचित्र आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में भी देखने को मिलेगा और इससे हम जान पा रहे हैं कि अंग्रेजी राज्य कहाँ कहाँ हमारे भारत में उस समय साम्राज्य फैलाने की ओर अग्रसर थे। अब जानते हैं मैसूर राज्य के बारे में। मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी था जिसका नाम था हैदर अली। 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य पर हैदर अली ने अपनी शक्ति और बहादुरी के बल पर अधिकार कर लिया। आप चित्र में हैदर अली का चित्र भी देख पा रहे होंगे। बिदनूर, सेदा, सुदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को हैदर अली ने अपनी शक्ति से जीत लिया था और उस पर उनका कब्जा हो गया था। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया था। उस समय हैदर अली की शक्ति का परचम पूरे भारत पर लहरा रहा था। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में अनेकों संघर्ष हुए और उनके बारे में ही हम आज के अपने इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मैसूर में कितने युद्ध हुए, इनको आप इस तालिका के माध्यम से जान सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी के मध्य हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी से चला। आप देख पा रहे होंगे इन तिथियों को। विभिन्न ये 4 मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा मैसूर के शासकों के साथ में किए गए। अब विस्तार से जानते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में।
अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब को एकत्रित कर लिया गया और हैदर अली चूँकि शक्तिशाली था, उसको हराना आसान नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति में इन शासकों को अपने साथ मिला लिया, जिनमें निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब शामिल थे। हैदर अली द्वारा मराठों को धन तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन भी दिया गया, जिससे कि वो अंग्रेज़ों के साथ ना मिले। कर्नाटक पर आक्रमण तथा 1.5 वर्ष तक युद्ध चला। अंग्रेज़ों ने ऐसे युद्ध छेड़े जिससे कि अनेकों समय तक युद्ध चलते थे और यह युद्ध 1.5 वर्ष तक चला। हैदर अली ने अपनी शक्ति के सहारे चेन्नई का घेराव कर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य में अंत में संधि हुई। जब बहुत दिनों तक युद्ध खिंच जाते थे और कोई भी पक्ष जीतने की स्थिति में नहीं होता था, तो अंग्रेज अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए संधि का प्रस्ताव भेज देते थे और उसमें ऐसे प्रलोभन देते थे जिसे हमारे भारतीय शासक मान ले और उनका लाभ हो सके। संधि में जीते हुए प्रदेशों को लौटाना तथा विपत्ति में सहायता देना भी शामिल रहता था। अंग्रेजों ने इस रणनीति का सहारा लिया और इसमें वो संधि कर लेते थे और विपत्ति में मदद देने और जीते हुए कुछ प्रदेशों को लौटा देते थे और आपस में संधि के माध्यम से उस राजा को अपने साथ मिला लेते थे। अब जानते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध के बारे में। 1771 ईस्वी में मराठों का हैदर अली पर आक्रमण। मराठों ने मिलकर हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा 1769 ईस्वी में हैदर अली के साथ हुई संधि का उल्लंघन करते हुए उसको सहायता प्रदान नहीं की गई। चूँकि संधि हो चुकी थी और अंग्रेज़ों को उस संधि के हिसाब से हैदर अली को सहायता देनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया और यही उनकी कूटनीति का मुख्य नियम होता था। हैदर अली द्वारा निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध फिर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया। जब इस प्रकार की कूटनीति का सामना हमारे शासकों को करना पड़ता था तो वो सभी मिलकर अपने मोर्चों का निर्माण करते थे और इसी का परिणाम था संयुक्त मोर्चा का निर्माण होना। जुलाई 1700 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण। हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर हैदर अली ने आकाट पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों तथा निजाम द्वारा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया गया। हैदर अली अत्यंत शक्तिशाली शासक था। नवंबर 1781 में जब हैदर अली की युद्ध में हार हो गई और उसके बाद पुनः जब युद्ध हुआ, तब 1782 ईस्वी में हैदर अली की पुनः जीत हासिल हुई और इस प्रकार युद्धों का शनय शनय धीरे धीरे होना आपस में प्रारंभ होता रहा और चलता रहा। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के अनेकों छोटे छोटे युद्ध बार बार अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में होते रहे।